तो है दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू आ चुका हूँ फिर से एक नए चैप्टर के गॉब्लिन गॉड के। और चैप्टर शुरू होता है एक बेल से, जहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग आके उस नाइट के पास खड़े होते हैं। और वो नाइट कहता है, आप जैसे जानते होंगे हमारे ऊपर गॉब्लिन ने हमेशा अटैक किया है और उन्होंने हमारे 30 लोगों को मार दिया है। और ये सुनकर लोग बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं उन सालों को मार डालो। फिर वो नाइट कहते हैं आपको डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ना हमारे स्कैट टीम ने उन सभी गॉब्लिन को मार दिया है। और वो नया सेंटनेस आती है जिसका नाम होता है एली। वो कहती है सारे होली मदर के चिल्ड्रन के लिए हम प्रे करेंगे, चलो स्टार्ट करो। एंटी मंडी संडी जो सब्सक्राइब ना करे आप एक्सप्लेन 21 चैनल को, उसकी ना बने कभी बंदी। साले तू भाई सब्सक्राइब कर दो ना यार। मजाक से हट के वो कहती है मेरे साथ प्रे करो, और हमें दिखाया जाता है एक लाइब्रेरी का सीन जहाँ पर एक स्क्रॉल रखा हुआ होता है जिसके ऊपर स्केलेटन बना हुआ होता है, और वो भी गॉब्लिन का। मतलब कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। और ये रहा हमारी हॉट लेडी। भाई कितनी हॉट है भाई, रहा नहीं जाता। छोड़ छोड़। वो कहती है ये गांव वाले बहुत ही बेवकूफ़ हैं, उनको मैंने बेवकूफ़ बनाकर उनसे बहुत सारे ऑफरिंग ले ली। और तभी उसको कोई बुलाता है और कहता है एली। और वो हमारा एमसी होता है जो कि खून से लथपथ होता है, और उसके मुंह पर एक जाली बंधा हुआ होता है जो कि कांटों से भरी हुई होती है। और वो पलट कर देखती है और हमारा एमसी उसका एक आँख निकाल दिया होता है और उसके चारों ओर बाल को उखाड़ दिया होता है। और वो चिल्ला कर कहता है तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती, तुम बीच हो, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे तो तुम मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और वो कहती है, एली कहती है तुम अब तक जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर चुके हो। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि इस वर्ल्ड में इस तरह के भी गॉब्लिन हैं जो बातें कर सकते हैं, मगर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये करना अच्छी बात नहीं। तू मुझे बताएगा कि मैं कैसे बातें करना चाहता हूँ और कैसे रिएक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, छोड़ के दे तो देख, तुझे मैंने अगर नहीं मार दिया तो बोलना तूने क्ले के साथ क्या किया, क्या किया उसके साथ। और वो हमें दिखाया जाता है एक लकड़ी का मतलब औजार आके हमारे एमसी के गर्दन के अंदर घुस जाता है। और वो एली कहती है क्ले वो विच को तो मैंने मार दिया कब का, और वो ह्यूमैनिटी को भी मैं मार दूंगा। और तभी वो हंस के कहती है तुम सारे गॉब्लिन मेरे जैसे ब्यूटीफुल लड़की के लिए देखो तो कितनी ब्यूटीफुल है, एक पेट हो। और वो कुछ स्पेल कास्ट करती है जिससे फ्लेम जलता है और वो उसके हाथों पर आती है और वो एक कुछ स्पेल कास्ट करके हमारे एमसी को जला देती है। और बहुत तेज़ी से उसको दर्द होता है और वो कहता है, चिल्लाता है, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरे सामने उन्होंने क्ले को मार दिया, अब मैं क्या करूं। एक लो लेवल गॉब्लिन के ऊपर कोई एम्पैथी नहीं दिखाता, मैं बर्बाद कर दूंगा इस ह्यूमैनिटी को। तभी एली उसके सीने के अंदर एक डैगर घोंप देती है और फिर से वो एक स्पेल कास्ट करके वो उसको हेल फायर में झोंक देती है। और इतनी ज़ोर से उसको दर्द होता है, वो चिल्लाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गिर रहा होता है और कहता है अगर मुझे एक और चांस मिले तो मैं उनके बोन्स को भी क्रश कर दूंगा और उनके ब्लड को बहा दूंगा नदी में। उसी वक्त उसका आंखें खुलता है और वो अपने आप को एक स्पेस में पाता है
और कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ। और तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है। आपके जैसे एक गॉब्लिन को इतनी निर्दयता से मारने के लिए के वजह से हम आपको एक नया चांस देते हैं। आप फिर से रिकानेट हो सकते हो अगर आप हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट करें। और वो कहता है क्या रिकानेशन फिर से? मैं मतलब मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया मरने के बाद? और वो कहता है तो इसका मतलब है सिस्टम फिर से आ गया। और वो कहता है यस और नो। अगर मैं नो कहता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, मगर अगर यस कहता हूँ तो उन सालों को मैं मार दूंगा। ही। और वो यस को दबा देता है। तभी उसके चारों ओर एक ब्लू फ्लेम गिर जाता है और वो कहता है मैं आ रहा हूँ। और सिस्टम कहता है यू आर सिलेक्ट यस, यू आर बीइंग टेलीपोर्टेड द गॉब्लिन डीएनए। आप फिर से रिकार्नेट होने जा रहे हो। वेलकम टू सेकेंड लाइफ, द सिस्टम हैज मेड ए लिटिल बाइट स्ट्रॉन्गर। आपको सिस्टम ने कुछ ताकत दिया है। और वो कहता है क्या कुछ ताकत दिया है? ये तो अच्छा है कुछ ना होने से। तभी सिस्टम कहता है अभी तक आप सेफ नहीं हो, क्यों ना स्काई टीम कभी भी आ सकती है। और वो ये सुनकर क्या स्काई टीम? और वो कहता है ये एक सिमुलेशन गेम है जो कि अलाउ करती है आपको फ्यूचर देखने के लिए, और आपको 24 आवर तक जिंदा रहना होगा। और वो कहता है क्या मैं इसका मतलब मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? और वो कहता है तो शुरू करो इस गेम को। तभी उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला कि गॉब्लिन के साथ उन स्काई टीम के ऊपर हमला करो, और दूसरा अपने आप को बचाकर भाग जाओ, और तीसरा छिप जाओ इस गेम के अंदर। और पहले के लिए उसको 10 पॉइंट, और दूसरे के लिए 5 पॉइंट, और तीसरे के लिए फिर से 10 पॉइंट। और वो सोचता है अगर मैं उनके उनके नाम पर हमला बोल दूँ तो क्या होगा। वो सिलेक्ट करता है और हमें दिखाया जाता है यू आर डेड। अगर आप उनके ऊपर हमला करोगे तो आप मर जाओगे। और वो कहता है मैंने सोचा ही था अगर मैं ऐसे ही हमला कर दूँ तो वो मुझे मार देंगे। तभी वो कहता है तो मुझे अपने आप को बचाना चाहिए पहले। और वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और कहता है मुझे कुछ परचेस करना है। तभी उसके चारों ओर हथियार का ढेर लग जाता है और वो कहता है ये सब भी मैं खरीद नहीं सकता, मगर हाँ ये डैगर खरीद सकता हूँ, ये 10 पॉइंट का है। और हमें दिखा जाता है उस डैगर का नाम, उसका नाम होता है लाइट डैगर। और स्पीड 10% इंक्रीज हो जाएगा इससे, और स्ट्रेंथ 15 इंक्रीज हो जाएगा। और इसको पाने के बाद आपका इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा। और वो उसको पकड़ देता है, स्पीड और स्ट्रेंथ में वो उसका बढ़ोतरी होता है। और वो कहता है ये वेपन मेरे लिए अभी ठीक है। और वो कहता है ठीक है सिस्टम, मगर मुझे बताओ क्ले अभी कहाँ है। और हमें सिस्टम दिखाता है उसे अब के स्टोरी लाइन में कुछ चेंजेस है। वो क्ले अपने विलेज में हैप्पी रह रही है अभी। और वो ये सुनकर हमारे एमसी को मतलब पंप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है और कहता है फाइनली वो सेफ है, अब मुझे होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा। और वो भागता है। तभी इन 2 लोग बाहर बातें कर रहे होते हैं। अगर कोई गॉब्लिन डिस्गस्टिंग गॉब्लिन आया तो मैं उसे आसानी से मार दूंगा। और हमारा एमसी रुक के कहता है मैं सुन सकता हूँ उन दोनों की बातें। और उनमें से एक बंदा कहता है अगर कोई गॉब्लिन आया तो मैं उसे 1 पंच में ही मार दूँ। और वो कहता है मगर भूलो मत, हमारे कमांडर रोडेल ने क्या कहा था, किसी को भी इस गुफा से बाहर नहीं निकलने देना। और ये सुनकर हमारा एमसी कहता है इन सालों ने तो मेरा रास्ता ही बंद कर दिया। और वो अपने नाक को दबा कर कहता है मुझे बचाओ, मैं एक लड़की हूँ
और ये सुनकर उनमें से एक बंदा अपने हाथ में डैगर लेकर आता है और कहता है, फिक्र मत करो, आप हमारे साथ आ सकती हो। और उसी के ठीक 1 सेकंड के बाद हमारे एमसी ने अपने डैगर से उसको स्टैब कर दिया होता है और वो बंदा मर चुका होता है। उस बंदे के पास दूसरा बंदा आता है, तभी हमारा एमसी हंसकर उसको पकड़ के उसके सामने फेंक देता है और वो इंसान कहता है, क्या हुआ? हमारा एमसी पॉम्प उसके छाती पर चढ़ के उसके सीने में एक स्लैश मारता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो कहता है, नहीं नहीं, तुम तो ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और वो बहुत ही छोटी है और मुझे उसके पास जाना है। और तभी उसके पीछे से एक डैगर निकाल के वो अटैक करने वाला होता है हमारे एमसी के ऊपर और कहता है, स्टूपिड गॉब्लिन। तभी हमारा एमसी उसकी गर्दन को ही काट देता है और वो देखता है। पीछे से हमें दिखाया जाता है एक स्लैश होती है, जो कि हमें पता चलता है कि वो नाइट आ चुके हैं। और अगर कोई नहीं जानता ये वो नाइट रोडेल का काम है, जिसका यही एबिलिटी है कि शॉक वेव। और हमारा एमसी उस सोल्जर के कपड़ों को लेकर चला जाता है और कहता है, मैं फिर से आऊँगा। तभी वो रोडेल और सैंडनेस आती है और रोडेल कहता है, ये कैसे हुआ? ये गॉब्लिन से मर गए? और वो सन्यासी कहती है, मगर ये एक म्यूटेड गॉब्लिन हो सकता है। और वो कहता है, हाँ, मगर ये सालों ने एक गॉब्लिन से कैसे मर सकते हैं? ये साले मरने के ही लायक थे। तभी वो सेंटनेस हंस कर के थी, एक म्यूटेड गॉब्लिन, ये बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, कब मेरे हाथों में आएगा, कब मेरा पेट बनेगा? भाई कुछ ज़्यादा ही हॉट नहीं है ये, छोड़ो। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी रेस्ट ले रहा होता है और कहता है, मैंने ये कर दिया। और वो एक सेब खा रहा होता है और सोच रहा होता है, गॉब्लिन स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं लोगों से? सबसे कमज़ोर क्रिएचर हैं गॉब्लिन, मगर मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। तभी कुछ साउंड होता है और तभी हमारा एमसी चौंक जाता है और सतर्क हो जाता है और कहता है, रोडेल और उसके ग्रुप शायद आ गए हैं। और वो छिपकर कहता है, मगर मुझे पहले बार करना होगा। तभी वो अपना टैग लेकर भागता है और हमें दिखाया जाता है वो एक बंदे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उस बंदे के पैर एक ईंटे से लगकर वो गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है वो तो एक गॉब्लिन लड़की है। और ये देखकर हमारा एमसी भी अपने आप को रोक देता है। और भाई देखो तो ये गॉब्लिन क्या दिख रही है भाई, रानी मिल गई हमारे हीरो को, ठीक है। और हमारा एमसी कहता है, क्या ये एक लड़की है? और वो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तो बस वाटर लेने के लिए आई थी। और वो कहती है, क्या वो भी ये सेंटेंस बोल सकती है? सिस्टम मुझे दिखाओ ये कौन है। और हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन लेवल 3 स्पीसीज गॉब्लिन, ऑक्यूपेशन डिवाइन, मैसेंजर नोन एज ए फीमेल, गॉब्लिन द फॉलन प्योर स्पिरिट द ब्लेस्ड, हेल्थ 10% है, स्ट्रेंथ 2, डिफेंस 1, स्किल्स डीएनए एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ एक्लेरेशन कुछ भी नहीं है इसके पास भाई, कॉम्बैट लेवल 10 है। एनी जो भी गॉब्लिन इस फीमेल गॉब्लिन के साथ मीट करेगा वो गॉब्लिन गॉड बन जाएगा। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है, हाँ गॉब्लिन गॉड है। और वो लड़की थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, मेरे क्लैनेडर ने बस मुझे पानी लेने के लिए कहा था, अगर मैं नहीं लेकर गई तो वो मुझे मार देगा।
अब वो हमारा एमसी कहता है सॉरी सॉरी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा बड़ी बात मत करो वरना रोडेल और उनके ग्रुप हमने सुन लेंगे। और वो लड़की हमारे एम्स के पास आता है और कहती है तुम भी बोल सकते हो। और हमारे एमसी कहता है हाँ क्या, ये कैसा क्वेश्चन है, शायद ज़्यादातर गॉब्लिन बोल ही नहीं सकते। और वो लड़की कहती है शर्मा कर, तुम मेरे लिए बहुत ही जेंटल हो, क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ हमारे विलेज को ले सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी कहता है क्या, इसके यहीं कहीं पे विलेज भी है, एक गॉब्लिन विलेज। और हमारा बंदा जब उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा संभाल जाती है और कहती है हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगी वहाँ पर। और हमारा एमसी तो पूरे जोश में, आज तो बवाल होगा। और हमें दिखाया जाता है कुछ टेंट जहाँ पर आगे आग जल रही होती है और उन्हीं के अंदर से कुछ गॉब्लिन निकलते हैं अपने हथियार लेकर और हमारे एमसी को घेर जाते हैं और कहते हैं ये गॉब्लिन ने अपने बदन को क्यों ढका है, और इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा, इसको ज़रूर फ्रेक लेके आई है। और फ्रेक में बता दूँ हमारी लड़की है जो गॉब्लिन लड़की, और वो के हमारा एमसी डिफेंस मोड में आ जाता है और कहता है ये विलेज में बहुत ही पॉपुलर्ड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और वो कहते हैं मुझे तुम्हारे ट्राइब को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपने लीडर के पास ले जाओ। तभी वो गॉब्लिन भड़क जाते हैं और कहते हैं तू साले हमारे लीडर के पास जाएगा, साले को अभी ही मार दो। और हमारी लड़की आ जाती है आगे और कहती है नहीं तुम इसे मार नहीं सकते, ये बस ये तुम्हें मारने के लिए आया नहीं है, ये एक अच्छा गॉब्लिन है। तभी हमें दिखाया जाता है ये हड्डियों का ढेर के बीच में एक लकड़ी घुसाकर एक गॉब्लिन आता है जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उसका सिस्टम विंडो, बिग गॉब्लिन लेवल 25 है, स्पीसीज गॉब्लिन है, ऑक्यूपेशन हाई प्रेस्ट है, नोन एज बेबी मेकिंग मशीन। हाँ बेबी मेकिंग मशीन, ये कौन सा नाम है भाई, ये क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। हेल्थ 102, स्ट्रेंथ 29 और डिफेंस 17। स्किल्स डीएनए एब्जॉर्प्शन, समनिंग एंड थ्रोन मैनिपुलेशन। अच्छा ये थ्रोन को मैनिपुलेट कर सकता है, कौन राजा बनेगा और कौन नहीं। गियर इसके पास है स्कल स्टाफ, एक स्कल स्टाफ है उसके पास, और कॉम्बैट लेवल है 20। ये देखकर हमारा एमसी कहता है अच्छा तो यही सबसे ताकतवर गॉब्लिन यहीं पे है। तो है दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भाई कर दो ना यार, क्या जाता है तुम्हारा, प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार। और बाकी ऐसी चैप्टर हम हमेशा लेकर आएंगे, बस आप हमारे चैनल पर बने रहें। मैं आता हूँ और मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए।